लालगंज प्रखंड में एक किसान की बेटी ने लहराया परचम। मैट्रिक की परीक्षा में 450 अंक लाकर मेघाराज ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं। जहां एक तरफ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे स्टेट टॉपर को फोन कर बधाई देते हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर युवाओं के चहेता राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष एवं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नशा मुक्ति यूथ ब्रिगेड के संयोजक किशले किशोर ने मेघाराज के घर जाकर अंग वस्त्र और प्रोत्साहन राशि देकर उनका मनोबल बढ़ाया। जब किशले किशोर ने इस सफलता के बारे में मेघाराज से पूछा तो उसने इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता एवं अपने शिक्षक वैशाली कोचिंग सेंटर के संचालक राहुल राय एवं पवन कुमार को देते हुए कहा कि वह भविष्य में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। देखिए इस वीडियो में न्यूज 11 लाइव चैनल के साथ। राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किशोर जी से बात करता हूं। चूँकि जैसे ही इनको सूचना मिली और इनके मन में बहुत उतावलापन आ गया और ये उतावले भी हो गए कि भाई मैं बिटिया से मिलूं और जा कर के सम्मानित करूं। क्योंकि ये बराबर ढूंढते रहते हैं ऐसे ही व्यक्तित्व लोगों को कि भाई कौन पढ़ने वाला है, कितना क्या किया, और ये अधिकतर इन सभी चीज़ों में बहुत अग्रसर रहते हैं। तो मैं पूछता हूं किशले जी से कि इनको ये सूचना कैसे मिली और किस माध्यम से मिला। जी किशले जी, ये किस माध्यम से सूचना मिली कि इस प्रखंड के लालगंज प्रखंड के पुरैनिया लालपुरा में एक बिटिया है मेघा, वो पूरे प्रखंड में अंडर 1 to 10 में टॉप आई है, ये किस माध्यम से पता चला आपको? देखिए, मेघा से मेरा कोई नया रिश्ता नहीं है। ये छोटी बहन जैसी है और मैं इनके कोचिंग में पहले भी मुझे लगता है कि 4-5 दफ़ा आ चुका हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम वैशाली कोचिंग सेंटर में होता है, राहुल जी हैं यहाँ पे उपस्थित, पवन जी हैं, तो उस इनका बड़प्पन है कि उस कार्यक्रम में मुझे बुलाते रहते हैं। मैं इस बच्ची से बहुत बार रूबरू हो चुका हूँ, बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे उम्मीद थी कि ये बच्ची अच्छा करेगी, लेकिन जब खुशी दुगनी हो गई जब मैंने सुना कि लालगंज प्रखंड में टॉपर की है। जिस बच्ची से मैं पिछले, मुझे लगता है जब क्लास 8 में रही होगी तब से मैं इनके कोचिंग में आ रहा हूँ। और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि जब प्रतिभाओं का सम्मान होता है, मैं एक पंक्ति कहता हूँ हमेशा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना तेरा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना। बहुत अच्छी बात। मुझे कि प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, और प्रतिभाओं का सम्मान अगर हम और आप नहीं करेंगे तो फिर इनका सम्मान कौन करेगा? व्यक्ति का सम्मान पहले उसके परिवार में होना चाहिए, उसके घर में होना चाहिए। बस इसी उद्देश्य से कि अगर आज इनका सम्मान होता है, इनका हौसला बढ़ेगा, इनका प्रोत्साहन बढ़ेगा और ये आगे अच्छा करेंगे। क्योंकि मैट्रिक एक पड़ाव है जी, सफ़र की ये शुरुआत है जी, सफ़र का ये अंत नहीं है। अब यहाँ से इनकी शुरुआत हुई है सफ़र की, और इनके सपने जो इन्होंने सपना देखा है, इन्होंने बताया कि आईपीएस बनना है, तो बहुत आसान सफ़र नहीं होता है, आप भी जानते हैं। तो इनको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, दिन बुरी रात मेहनत करनी होगी। ये इनको भी मालूम है कि जितना मेहनत अभी 10th क्लास में पास आउट होने के लिए किए हैं, कहीं उससे ज्यादा भी मेहनत आईपीएस बनने के लिए होगा। तो सम्मान के पीछे यही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हमने आज बच्ची को सम्मानित किया है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने मेडल, माला, और देखिए मैंने एक बात कही कि माला के सही हकदार यही प्रतिभा होते हैं। बिल्कुल, हम लोग ऐसे लोगों को माला पहनाते हैं। मैं आप चूंकि ऑन रिकॉर्ड में नहीं कह सकता, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मैंने कहा है, माला के सही हकदार मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने इनको एक डायरी दिया है और मेडल दिया है, कलम दिया है, जो एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, और एक अंग वस्त्र देकर मैंने सम्मान किया। और सभी चीज़ों को अगर आप गौर से देखेंगे तो सब एक एक चीज़ों को प्रतीक के रूप में लेकर चलते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे माता पिता को जिन्होंने इतनी अच्छी बच्ची को जन्म दिया है। और ये बच्ची चूँकि हमेशा से बेटी समाज के लिए गौरव का विषय रही है, और बेटियों ने हमेशा, जब भी हिंदुस्तान की लाज की बात आई है, चाहे ओलंपिक में लाज बचाने की बात हो या अंतरिक्ष में जाने की बात हो, हमेशा बेटियों ने हिंदुस्तान की लाज बचाई है। और मैं खुशी है कि आज जब लालगंज की लाज की बात आई, तब भी मेघा ने ही लालगंज की लाज को बचाया और लालगंज में टॉपर हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे बेहतरीन शिक्षक हमारे राहुल जी और पवन जी को, और आप मीडिया बंधुओं को भी, विशेषकर आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे सकारात्मक चीज़ों के लिए समय निकाला। नहीं तो मीडिया को समय कहाँ है इन चीज़ों के लिए। तो मुझे धन्यवाद देता हूँ, और ऐसी सकारात्मक पत्रकारिता के लिए आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेघाराज, जिनके पिताजी दीनदयाल जी यहाँ उपस्थित हैं, और मेघाराज आज मैं खुद यहाँ उनके घर पे चल के आया हूँ, और आज मैंने बच्ची को सम्मानित किया है। और उनके शिक्षक राहुल जी और पवन जी भी यहाँ उपस्थित हैं।
मैं बताऊं कि बिल्कुल सीमित संसाधन में एक किसान की बेटी, सामान्य किसान की बेटी मेघा राज ने 450 मार्क्स मैट्रिक के एग्जामिनेशन में लाकर लालगंज प्रखंड में सर्वोच्च स्थान स्थापित किया है। मुझे लगता है कि ज़िले में इनका टॉप 10 में स्थान है, वैशाली ज़िले में। और इन्होंने अपने मेहनत के दम पर यह साबित किया है, क्योंकि मैं पहले भी इनके कोचिंग में बतौर अतिथि आया करता था, और जब मैं आता था तो कई दफ़ा मुझे इन लोगों से बात करने का मौका मिला। उस वक्त मुझे ये बात मुझे समझ में आती थी कि ये बच्ची आगे चल के ज़रूर अच्छा करेगी। और जब कल राहुल जी ने मुझे बताया कि भैया मेघा 450 मार्क्स लेकर लालगंज प्रखंड में टॉप हुई है, तो आज इनके घर पे आके मैंने सम्मानित किया है। और सम्मान करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि मैंने हमेशा से कहा है कि बेटियां आज बेटों से अच्छा कर रही हैं। और जनरली लोगों के मन में एक स्लोगन पढ़ते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कभी कभी ये चीज़ नारों में ही लगता है कि साकार हो रहा है, हकीकत में साकार नहीं हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे माँ बाप को, मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शिक्षक को जिन्होंने इस बच्ची को तराशा है। और इस बच्ची ने मेहनत करके अपने दम पर, चूँकि आप देख सकते हैं कि मैं गाँव में हूँ और बिल्कुल सुदूर गाँव, जहाँ अभी भी संसाधन की कमी है, चूँकि बहुत अभी यहाँ पे ना स्कूल की व्यवस्था अच्छी है, ना हाई लेवल की कोचिंग है, जिस प्रकार की कोचिंग की बात करते हैं। और लेकिन उस सीमित संसाधन में राहुल जी, पवन जी और उनके शिक्षकों ने, उनके पिताजी हैं, चाचा हैं उनके, और इन लोगों ने जिस तरह से बच्ची को पढ़ाकर इस मुकाम पे पहुंचाया है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि छात्र, खिलाड़ियों एवं नौजवानों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, जिनकी सोच आगे बढ़ने की है, मैं उनके साथ तन मन धन से आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूँगा। और आज बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी छोटी बहन ने वो सफलता पाई हो। और आज जब बात हो रही थी, जब संजीव जी बात कर रहे थे, तो इसने बताया कि मुझे आईपीएस बनना है। बड़े गर्व का विषय होगा जब लालगंज से सचमुच वो सपना साकार होगा। और मैं माँ सरस्वती से, शाम की वक्त है और कहते भी हैं कि शाम में जो आप मांगते हो वो पूरा होता है। मैं माँ सरस्वती से यही कामना करता हूँ कि ज़रूर इस बच्ची ने जो सपने संजोए रखे हैं, इस बच्ची के मन में जो चल रहा है आईपीएस बनने का जो सपना है, उस सपने को ज़रूर साकार कीजिएगा, ज़रूर पूर्ण कीजिएगा। आगे चलकर ये न सिर्फ ललपुरा का बल्कि लालगंज का, पूरे बिहार का नाम रोशन करेगी, ये उम्मीद है। बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपको, आप ऐसे ही आगे बढ़िए। और जहाँ भी जिस मोड़ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं मेघा के साथ और इनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। मैं संजीव कुमार, न्यूज़ 11 से। मैं अभी लालगंज प्रखंड के पुरैनिया पंचायत में मैं आया हूँ, लालपुरा ग्राम में। यहाँ जैसा कि मुझे पता चला है कि मेघा कुमारी नाम की एक बच्ची जो 10th में अपने प्रखंड में टॉप आई है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे थोड़ा मुखातिब हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं मेघा को शाबाशी दूंगा कि ये इसी तरीके से, ऐसे ही और इससे भी बेटर अपने लाइफ में करे। मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि और भी आगे बढ़े। तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेघा ये बताओ कि ये प्रखंड में टॉप आने पर कैसा फील हो रहा है? जी, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने ऐसा किया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, इसका श्रेय हमारे पेरेंट्स, टीचर, फैमिली और हमारे दोस्तों को। आप ये मुझे बताइए कि आप 24 घंटे में कितने देर तक पढ़ाई करती थी? जी, लगभग 6-7 घंटे। 6-7 घंटे। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मैथ। दैट्स गुड। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे लाजवाब सवाल है कि आप अपने लाइफ में और पढ़ेंगी ही, आगे पढ़ेंगी, तो क्या बनना चाहेंगी? जी, मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना। दैट्स गुड। मैं सोचता हूँ कि क्लैपिंग इनके लिए होना चाहिए कि इनका ख्वाब है आईपीएस बनने का, और ये हमारी शुभकामना रहेगी कि आप आईपीएस निश्चित बने और दिन रात इसमें मेहनत करें। आइए मैं उनके पिताजी से कुछ पूछना चाहूँगा। ये हैं मेघा के पिताजी दीनदयाल जी।
जी आप क्या करते हैं? हम फार्मिंग का काम करते हैं, किसान हैं। ये किसान है और ये बगल में हमारी मेघा बिटिया हैं। और ये देखिए कि इनका मान सम्मान पूरे प्रखंड में इतना बढ़ाया है कि ऐसी बेटियां हर घर में होनी चाहिए जो समाज का नाम रोशन करे, अपने प्रखंड का, अपने जिले का, जिला ही क्यों अपने देश में, इवन ये कह सकता हूँ कि मैं विश्व में नाम ऊंचा करें। धन्यवाद।